मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। यह अल्लामा इकबाल का एक शेर है और इस शेर के मिस्दाक ही जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल जामिया मिलिया इस्लामिया के एक छात्र ने एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसके बारे में सुनकर शायद आपका होश उड़ जाए। बहुत छोटी सी उम्र की है, 10th क्लास में पढ़ती हैं। 10th का एग्ज़ाम इस बार उन्होंने दिया है। इनको US में $28,000 की स्कॉलरशिप मिली है। मतलब ये हुआ कि अगर इंडियन रुपीज़ के मुताबिक देखें तो करीबन 20 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली हुई है। आइए हम उनसे जानते हैं उनकी कहानी। हम आपको उन्हीं की ज़बानी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हैं सूबिया परवीन। बहुत आपको मुबारकबाद कि आपने जो 20 लाख रुपए की जो स्कॉलरशिप आपने हासिल की है। अब ज़रा बताइए कि आपने इस चीज़ को हासिल करने के लिए कितनी कोशिश की थी आप? जी, पहले मैं आप सबको आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये स्कॉलरशिप हासिल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। जब मुझे ये जो फॉर्म मिला था वो मुझे सितंबर में मिला था फॉर्म, और उस टाइम ही हुआ ये था मेरे साथ कि फ़ॉर्म का लास्ट डेट ख़त्म हो गया था। तब मुझे पता चला ये फॉर्म है, तो मैं बहुत घबरा गई थी। तो मेरी एक मैम है फौजिया मैम, मैं उनके पास गई। मैंने उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, मैम प्लीज़ मेरे प्लीज़ कर लीजिए। तो मैम ने, वो मुझे जानती थी मैं कैसे स्टूडेंट हूँ, उन्हें भरोसा था कि मैं कर लूँगी ये। वैसे मैं आपको बता दूँ नाज़रीन, ये जो अच्छी स्टूडेंट होने की अलामत यही है। देख सकते हैं आप, इतने सारे अवार्ड्स जो हैं इनको मिला हुआ है, एक्सीलेंस अवार्ड्स और एकेडमिक में सबसे बेहतर अवार्ड। तो ये सारी चीज़ आपको पूरी तरह से साबित करती है कि बहुत अच्छी छात्रा है। आगे बताइए आप। जी, तो फिर उसके बाद मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया किसी तरह। फिर उसके बाद 26 नवंबर को मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। उसमें पूरा डिस्कवरी डे था इस एफएस के तहत। तो फिर उसी दिन ही मेरा एक्सेस का टूर था। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था, मुझे दोनों में से किसी एक को चुनना था। तो अब मैं क्या करती, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था उस टाइम मेरे लिए चूज़ करना। और गज़ाला मैम भी मुझसे बहुत नाराज़ हो गई थी कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों तुमने एफएस को चुना, तुम एक्सेस टूर कैसे छोड़ सकती हो। तो बहरहाल किसी तरह मैंने एक्सेस को टूर को छोड़ के एफएस को चुना था। और अपने इसके बाद जो है चुनने के बाद आपको क्या करना पड़ा, कितने दिनों की मेहनत आपको करनी पड़ी? मेहनत तो बहुत की थी हमने। सारा US और इंडियन जो उसका रिलेशनशिप है उसके बारे में पूरी पढ़ाई की थी, और अपनी लैंग्वेज को अच्छा करने की कोशिश की थी, इंग्लिश लैंग्वेज मोस्ट। और उसके तहत हमने वो लोग जो हमारी क्वालिटीज़ अचीवमेंट्स को, क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग स्किल्स को ज़्यादा देखते हैं, तो उसमें बहुत मेहनत की थी। अच्छा, बात बताइए, इसके लिए आपको क्या खास मेहनत करनी पड़ी? जैसे कोई एक्स्ट्रा क्लासेस होती है, एक्सेस के नाम से मैंने सुना कि जामे में एक एक्स्ट्रा क्लासेस होती है, एक्सेस के नाम से है। तो इस एक्सेस क्लास के बारे में क्या है, वो क्या कर रहा है, मतलब जो किस तरह की क्लासेस है वो? जी, एक्सेस बहुत अच्छी क्लास है। इवन एक्सेस क्लास ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है इस एक्सचेंज प्रोग्राम में। जो अमेरिकन जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ वो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम हासिल कर रहे हैं वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। एक्सेस में हमें ऐसे एजुकेशन दी जाती है, इंग्लिश तो हमें वो सिखाते हैं, उसके साथ साथ बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम बच्चों की लीडरशिप क्वालिटीज़ को, उनकी थिंकिंग को, सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, और ये सब मुझे क्वालिटीज़ मिली उस एक्सेस क्लास से। अच्छा, एक बात बताइए, आप अभी किस क्लास में हैं? जी, मैं अभी 10th स्टैंडर्ड में। अभी मतलब रिजल्ट नहीं है आपका? तो ये एक्सेस क्लासेस आप कब से कर रही थी? जी, मैं मतलब इंग्लिश की क्लासेस, असल में एक्सेस तो इंग्लिश की क्लासेस थी। तो ये मैं तकरीबन अक्टूबर से कर रही हूँ, अक्टूबर 2017 से। 2017। अच्छा, एक बात है कि इस एक्सेस क्लास के बाद मतलब जो है आपको इंग्लिश की पढ़ाई करनी पड़ी। तो जो आपके जो इस एग्ज़ाम के जिसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिली है, उस एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे? इंग्लिश बेस्ड ही आए थे या किसी और से रिलेटेड? जैसे जी, उसमें इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन भी थे, ग्रामर देखा था उन्होंने सब बच्चों का, और उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ देखी थी, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स देखी थी बच्चों की। अब कब जा रही है? जी, मैं अगस्त में जा रही हूँ इंशाल्लाह। अभी तो मेरे फादर क्या करते हैं? जी, वो इलेक्ट्रिशियन है। कहाँ पे काम? जामिया मिलिया इस्लामिया। अच्छा, जामिया मिलिया इस्लामिया में ही आपके फादर? जी जी। अच्छा, तो बात बताइए, आपके सबसे बेहतर टीचर जिसने आपको इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा मदद किया हो, कौन है? जी, आप पर्टिकुलर एफएस के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल। आप और उसी के लिए आपको उसके लिए फौजिया मैम, गज़ाला मैम ने भी सपोर्ट किया। गज़ाला मैम भी उसके साथ हैं, फौजिया मैम भी हैं। ठीक बात है, अभी आप US से जा रही हैं, तो अगस्त को जाएंगी आप। तो आपको पता है कि वहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग है, यहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग है। तो आप मैनेज कर पाएंगे? आप कैसे? जी, इस एफएस का तो मकसद यही है कि हम आखिर कैसे एक दूसरे के कल्चर को पहचान सकें, उसको अपना सकें, कैसे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो मैं कोशिश तो कर सकती हूँ। अच्छा, और 10th के एग्ज़ाम आप दे चुकी हैं, रिजल्ट आने वाले हैं, क्या उम्मीद है आपका? उम्मीद तो बहुत अच्छी है, एग्ज़ाम तो अच्छे गए थे, अब देखिए कैसे नंबर आते हैं। अच्छा, तो मतलब अच्छी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है आप सर। चलिए, एक बात, लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपने जितने भी साथी हैं जामिया के, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, नाज़रीन मैं आपको बता दूं, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल
वो स्कूल है जहाँ से मैं भी पढ़ा हूँ, मैं भी तालीम हासिल किया हूँ। वहाँ के टीचर बहुत अच्छे होते हैं और सबसे ज़्यादा खुसूसी बात यह है कि वहाँ के जितने भी टीचर हैं वो पूरी तरह से हेल्पफुल है। कहीं भी आप जाइए वो पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार होते हैं। तो जामिया की प्रोडक्ट ये भी हैं, मैं भी हूँ, तो खुशी है मुझे इस बात पर कि हमारी जामिया की प्रोडक्ट जो है यूएसए जा रही है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि खुसूसी इंटरव्यू होना चाहिए इनका। लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप जामिया के बच्चों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? फार्मूला की बात कर रहे हैं तो हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। मेहनत एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। वी शुड नेवर लूज आवर करेज बिकॉज स्टार्स ऑलवेज ब्राइट एंड डार्क। तो अगर यही फार्मूला हम पर भी लागू हो तो हम भी यूएसए जा सकते हैं। बड़ी ख्वाहिश है मुझे भी यूएसए जाने का, लेकिन मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई थी। मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी इसलिए शायद नहीं जा पाया था। अगर हो सकता है जामिया में मैं अगर 9th से पढ़ा होता तो शायद जा पाता, लेकिन 9th से नहीं 11th से मैंने पढ़ा था। बात बताइए, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों को कि कम पैसे की वजह से उनको लगने लगता है कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा नहीं कर पाते, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे, दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ेंगे, तभी हो सकता है कि उनके बच्चे कुछ कर पाएंगे। आपको ऐसा कभी लगा था कि मेरे बच्चे कुछ नहीं कर सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, ना ख्वाब देखा था ऐसा। खैर अचानक जब क्लास 9 से ही माशाल्लाह, जब मैं 8th क्लास से, वैसे तो बच्ची मेरी नर्सरी से पढ़ती आ रही है, नर्सरी से लेकर अब तक 90, 97, 98, 99 मार्क्स लेके पहुंची अब तक। 9th क्लास में भी गई, टॉप की है 9th क्लास में, सबसे अच्छी रही, अव्वल रही। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम को रोशन किया। मुझे जब प्रिंसिपल साहब बताए बहुत खुशी हुई। कभी ऐसा होता है जो समाज में जो मुस्लिम कम्युनिटी है जी। बहुत तरह के बाउंडेशन हुआ करती है, लड़की है तो ये नहीं कर सकती, लड़की है तो वो नहीं कर सकती। तो आपको एक लड़की होने के नाते आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये लड़की है तो ये कुछ नहीं कर सकती है, या ये लड़की है तो बाहर नहीं जा सकती है, ऐसा कुछ कभी आपको? देखिए ऐसा तो जैसे फील हुआ, जिस मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा बच्ची को पढ़ाना, बाहर भेजना, और ये थोड़ा सा एहसास फीलिंग होता था। और भी उम्मीद है कि ये मेरी लड़की बहुत नेक है, माशाल्लाह कुछ करके दिखाएगी, इस पर भरोसा मुझे। अच्छा, आप लोग हैं कहाँ से? हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, मुजफ्फरपुर। अच्छा, बिहार से? हाँ, बिहार मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं। मुजफ्फर हसन साहब, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रिंसिपल साहब। सर एक बात बताइए, आपके स्कूल की एक स्टूडेंट यूएसए जा रही हैं, तकरीबन 20 लाख रुपए की उनको स्कॉलरशिप मिली है, कितनी खुशी हो रही है सर आपको? देखिए, ये स्कूल के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि एक ऐसी बच्ची जो ऐसे फैमिली बैकग्राउंड की हो, जिसके पेरेंट्स इलेक्ट्रीशियन हो, जिनकी मदर जो है हाउस मेकर हो, बहुत ही ऑर्डिनरी सिंपलटन फैमिली, और वहाँ उस बैकग्राउंड की एक बच्ची जब किसी फॉरेन स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में उसका सिलेक्शन होता है, तो ये तो स्कूल का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उससे इंडिविजुअल अचीवमेंट के अलावा स्कूल का भी अचीवमेंट है, और इसके पीछे जो टीम होती है उनको प्रिपेयर करने के लिए उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। ये सर, ये पहला स्टूडेंट है, ये से पहले भी कोई और यहाँ से गया है, ऐसा कुछ? नहीं, ये हर साल जो प्रोग्राम है, जो स्कीम है, जिसको कहते हैं यस यूथ एक्सचेंज एंड स्टडी प्रोग्राम, हम इसको कहते हैं, यस के नाम से जाना जाता है ये प्रोग्राम। और इसको इस प्रोग्राम के तहत हर साल एक बच्चा यहाँ से, कभी जैसे लास्ट ईयर हमारे स्कूल का एक लड़का सेलेक्ट हुआ था, उससे पहले एक लड़की सेलेक्ट हुई थी, तो इस यस प्रोग्राम के तहत एक बच्चा हर साल सेलेक्ट होता है, और वो फिर एक एकेडमिक ईयर के लिए क्लास 11th में वो वहाँ पर कंट्री एम्बेसडर के शक्ल में पूरे कंट्री को, इंडिया को रिप्रेजेंट करता हो, और एक होस्ट फैमिली होती है, उसके साथ वो पूरे 1 साल रहता है, और वहाँ के स्कूल सिस्टम में वो 11th क्लास की पढ़ाई करके फिर अपना एकेडमिक ईयर कंप्लीट करके नामी के अंधेरे में था, एक पहचान बना दिया, दुनिया के गम से उन्होंने मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी मेहरबानी हुई कि उस्ताद ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। जी हाँ, सूबिया परवीन, जिन्हें 20 लाख रुपए की करीबन स्कॉलरशिप मिली है, उन्होंने नाम लिया था गज़ाला मैम का और फौजिया मैम।
ये वही टीचर हैं जो हमारे साथ गज़ाला मैम है, मैंने गज़ाला मैम से पढ़ा है। ये मैम नहीं है बल्कि हर बच्चे के लिए मॉम है। आइए जानते हैं मैम को कितनी खुशी हो रही है। एक बच्ची जो है, एक स्टूडेंट, मैम की स्टूडेंट यूएसए जा रही है। मैम आपकी एक स्टूडेंट जो है यूएसए जा रही है, आपको कितनी खुशी हो रही है? थैंक यू सो मच मुनव्वर। ये मैं अपनी खुशी का इजहार इस वक्त वाकई वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत उम्मीदें हैं यहाँ के बच्चों से। सूबिया उन्हीं बच्चों में से एक बच्ची है और उसकी तरह बहुत से बच्चे हैं यहाँ पे जिनमें कुछ ना कुछ टैलेंट छुपा हुआ है, और हमारी ड्यूटी है एज टीचर्स कि हम उन टैलेंट्स को बस हमें पहचानना है। इतने सारे बच्चों में उनको खोने नहीं देना है। तो सूबिया के अंदर भी एक बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, उसको लैंग्वेज स्किल्स, उसके अंदर जज्बा है सीखने का। मोर देन हैविंग गुड लैंग्वेज स्किल्स, उसके अंदर जो है वो जज्बा जो है उसको इतना जिंदा दिल और इतना ज़्यादा अलाइव बना देता है चीज़ें सीखने के उसमें। और यही है कि आज वो बच्ची जहाँ पे पहुँची है। मैम एक ऐसा क्या सिर्फ जिन्हें लैंग्वेज इंग्लिश आती है क्या वही सिर्फ यूएसए जा सकता है? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जज्बा सीखने का होना चाहिए। ये जो बच्चे हैं इस एक्सेस प्रोग्राम में, इनका लिंग्विस्टिक स्किल्स कोई बहुत परफेक्ट नहीं है, लेकिन इस एक्सेस प्रोग्राम में आने के बाद इनको ट्रेनिंग दी जाती है और इसके बाद इनके स्किल्स एनहांस करते हैं और ये धीमे धीमे सीखते हैं। और इस बच्चे के अंदर जो जज्बा था उसका रंग लाया है वो, क्योंकि उसने ये जो इंटरैक्टिव वेज ऑफ टीचिंग है, क्लासरूम मेथोडोलॉजीज़ जो हम लोग यूज़ करते हैं वो बहुत इंटरैक्टिव होती है। कितने टीचर हैं मैम आप जो? हम लोग 4 टीचर्स हैं और 1 टीचर असिस्टेंट हैं। यहाँ पे 4 सेक्शंस हैं, हर सेक्शन में 25-25 बच्चे हैं और सूबिया मेरी क्लास में है। और ये क्लासरूम टीचिंग जो है ये बहुत अलग है एक रेगुलर स्कूल क्लासरूम टीचिंग से। यहाँ पे जो है लैंग्वेज स्किल्स हम थ्रू कम्युनिकेटिव वेज सिखाते हैं बच्चों को, इंटरैक्टिव वेज के ज़रिए हम लैंग्वेज सिखाते हैं। तो बच्चों के अंदर किसी भी तरह का वो झिझक नहीं होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स उनके स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि वो इंटरैक्ट करके एक दूसरे से सीखते हैं। टीचर एक तरह का फैसिलिटेटर होता है, एक्टिविटीज़ सेट करके वो ऑब्जर्व करना काम होता है और उसके बाद बच्चों को कहाँ पे हमें असेस कैसे करना है, वो सब बड़ा ही अलग तरीका है उसका रेगुलर वे ऑफ टीचिंग और लर्निंग का। अच्छा मैम एक बात है कि जैसे कोई भी बच्चा हो, उनके अंदर हो सकता है कि अलग अलग टैलेंट होता है, तो टीचर होने के नाते आप उन टैलेंट्स को कैसे पहचानती है? क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं बच्चे के अंदर किस तरह के टैलेंट है और कैसे उसको उजागर करना है, कैसे लाना है, इस तरह से। मुनव्वर, तुम भी मेरे स्टूडेंट रह चुके हो और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि एक टीचर जब क्लास में जाती है, 50 बच्चे क्लास में अगर बैठे हैं तो एक साइज़ का जूता तो सबके उसमें नहीं फिट हो सकता पैरों में। तो टीचर को एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट होना पड़ता है और एक क्लास में इतनी ज़्यादा मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होती हैं, एटलीस्ट 8 जो हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है। तो वो टीचर को पहचानना पड़ता है कि बच्चे का एबिलिटी लेवल और उसका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ क्या है, और ये चीज़ें पहचानना कोई मुश्किल नहीं है। जिस टीचर को बच्चों से प्यार होता है ना, वो पहचान ही लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपको पता है कि टीचर किस तरह से बच्चों को पहचानते हैं और पहचान कर उनको आगे और तरक्की दिलाने की कोशिश में लग जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो टीचर होते हैं वो रूहानी वालिदैन होते हैं, इसलिए कि माँ बाप जो होते हैं जन्म दे देते हैं। जन्म देने के बाद 5 साल 6 साल तक जितनी भी वो परवरिश कर सकते हैं करते हैं, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी में कैसे रहना है, समाज में किस तरह से ज़िंदगी गुजारना है, एक इंसान के साथ कैसा सलूक, कैसा व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ें टीचर ही सिखाते हैं। और इसीलिए टीचर हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट्स होते हैं, इसीलिए हम अपने टीचर को सैल्यूट करते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।